साथियों नमस्कार। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें प्रथम पंचायत एवं निकाय चुनाव का आरक्षण ख़त्म किया गया है, जबकि ओबीसी समाज को संविधान में 243 खा एवं 243 ना में प्रावधान किया गया है। लेकिन लगातार ओबीसी आरक्षण को टारगेट करके बीजेपी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने आज ये स्थिति पैदा कर दी है कि ओबीसी महासभा को मध्य प्रदेश बंद बुलाना पड़ा है। मध्य प्रदेश बंद इसीलिए बुलाया गया है 21 मई 2022 को कि जो ओबीसी आरक्षण है वो बहाल हो सके, ओबीसी समाज को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल सके। अब सरकार जिस तरीके से ढोंग करने का प्रयास कर रही है, शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा जी से मिले, तुषार मेहता जी से मिले और तमाम अन्य लोगों से मिल के आए और मॉडिफिकेशन याचिका दायर की गई है। लेकिन सत्य ये है कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार को मध्य प्रदेश की तो आरक्षण देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी और ना ही होनी है। लेकिन क्योंकि देना नहीं है और आरएसएस का एजेंडा स्थापित करना है, तो ये आरक्षण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और वही आप देखेंगे कि अगर मोदी जी से ये मिलते शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश से कानून बना के और वहाँ पर भेजते और सेंट्रल से लोकसभा में और राज्यसभा में इसको मंजूरी मिल जाती, तो ओबीसी समाज को जो उसकी संख्या है उसके अनुपात में उसे आरक्षण प्राप्त किया जा सकता था। पर बहुत ही षड्यंत्र के साथ ओबीसी का आरक्षण मध्य प्रदेश में ख़त्म कर दिया गया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो सवर्ण हैं उनकी संख्या विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, और जो प्राइवेट सेक्टर है जिसके धन्ना सेठ बने बैठे हैं ये लोग, इनका ही कब्जा है। अब आप देखेंगे कि पुलिस प्रशासन में उनका कब्जा है, पूरा शासन प्रशासन में उनका कब्जा है। आप जानते ही हैं, तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर से लेके इन्हीं के लोग सबसे ज़्यादा पदों पर बैठे हुए हैं। अगर चुनाव ये कराते हैं बिना आरक्षण के, तो पैसे की दम पे, गुंडागर्दी की दम पे, लड़ाई झगड़े की दम पे ये ओबीसी समाज के हक अधिकारों को छीनने का काम करेंगे, जिससे कि बहुत बड़ी लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर और बीडीसी और तमाम प्रकार के जो चुनाव होते हैं नगरीय निकाय में, पंचायत में। तो इसमें बहुत ही बड़ा षड्यंत्र के साथ ये लोग हमारे आरक्षण को ख़त्म कर दिए हैं। अब कह रहे हैं असंवैधानिक तौर पर कि हम 27% देंगे, 27% से भी ज़्यादा देंगे, जो कि एक असंवैधानिक भाषा है। इतने बड़े बड़े पार्टी के लोग, बीडी शर्मा जैसे लोग और कमलनाथ जैसे लोग ऐसा बोल रहे हैं। मुझे तो कमलनाथ जी पे भी कभी कभी लगता है कि आप क्या बोल रहे हो, हम 27% देंगे, कैसे दोगे? ये सब एक ओबीसी के हक अधिकारों को ख़त्म करने का एक प्री प्लान काम किया जा रहा है बीजेपी कांग्रेस के द्वारा। इसलिए हमें आरक्षण चाहिए है। आरक्षण जो होता है, आप उसको समझ लें, वो प्रतिनिधित्व होता है, नौकरी करने या पेट भरने का साधन नहीं होता है। जैसे बाप की संपत्ति में अगर 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनका बराबर हिस्सा होता है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन पार्टियां क्योंकि ओबीसी को गुलाम बनाना चाहती हैं, आप सोचिए अब तो और दिक्कत होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 58% संख्या है और ज़्यादा भी हो सकती है।
तो ये क्या करेंगे, गांव गांव तक अपनी राजनीति फैलाने का काम करेंगे। बीजेपी कांग्रेस की सिंबल भी नहीं है इसके बाद भी कि हम इसको देंगे, भले ही वो कैसे भी है गांव में, उसने भले कुछ भी काम नहीं किया है, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता है तो दे देंगे, पार्टी का गुलाम है तो उसको देंगे। तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है अगर आरक्षण नहीं मिला तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ओबीसी एसटी एससी के, क्योंकि ओबीसी समाज के अधिकार खत्म किए जाएंगे, अगली बार एससी के भी खत्म कर दिए जाएंगे, ये आप लिख लो। इसलिए ओबीसी महासभा ने बंद का आह्वान किया है, जिसमें कि कम से कम अभी 70 से 80 संगठनों के पत्र जारी हो चुके हैं समर्थन में और उतरने के लिए तैयार हैं। और पार्टियां जो भी यहाँ विपक्ष में हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे और अन्य जितनी पार्टियां हैं, बीएसपी है, और तो सभी इस समर्थन दे रहे हैं। और हमें क्योंकि बंद बड़ा बुलाया गया है, पूरे प्रदेश को बंद करना है, तो हमें सभी का साथ चाहिए है। हम इस आरएसएस की सरकार को, ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे आरएसएस सरकार के द्वारा। इसलिए आप सभी इस वीडियो के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाएं कि अगर आरक्षण खत्म हो गया तो आप कितने भी बड़े लंबड़दार क्यों ना हो ओबीसी वर्ग में, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अधिकारी, उनका प्रशासन, उनका सब कुछ होगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो लिख के चला जाएगा, भले ही आपकी वोट ज़्यादा हैं तो वो जीता हुआ आप लड़ते रहना केस, क्योंकि केस लड़ोगे तब भी उन्हीं के लोग बैठे हैं न्यायपालिका में, और केस लड़ाओगे भी जिससे भी तो वो जो वकील होंगे वो उन्हीं के समाज के लोग होंगे, सवर्ण समाज के लोग। तो आपको बीजेपी की खासकर बातों में नहीं आना है। बीजेपी क्या कर रही है जा जाके कि वो कांग्रेस ने पाप किया है, वो उन्होंने 70% आरक्षण दिया तो पर कोर्ट में नहीं गए, वो भी सही है, पर ये एक झूठ बोल रहे हैं कि परिसीमन को लेके जब ये काम हो रहा था वहाँ पे, तो विवेक तनखा आरक्षण को की याचिका लगाया, जबकि वो विवेक तनखा जी का आरक्षण की याचिका नहीं लगाए थे, वो सिर्फ और सिर्फ परिसीमन को लेकर याचिका लगी हुई थी। लेकिन महाराष्ट्र की जो याचिका लगी हुई थी उसके संदर्भ में ये जो कोलेजियम सिस्टम से जो ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने उसके माध्यम से मध्य प्रदेश का भी आरक्षण खत्म कर दिया, जबकि याचिका तो दूसरी ही थी। तो ये जो भ्रम फैलाते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें समझना होगा। और बीजेपी कांग्रेस लगभग दोनों ही एक बराबर का काम कर रहे हैं, दोनों संवैधानिक बात नहीं कर रहे कि आप विधानसभा सत्र बुलाइए, और नहीं बुला रही बीजेपी तो कम से कम सड़कों पर उतरिए। तो साथियों, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आप सभी लोग मिलके इस आंदोलन को सफल नहीं बनाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। और आपको बता देना चाहता हूं, ये बंद सिर्फ ये नहीं कि पंचायत निकाय चुनाव, शिक्षक भर्ती में जो रोका गया है आरक्षण, उसको भी, जो शिक्षक भर्ती में वर्गों का आंदोलन चल रहा है, स्कॉलरशिप बच्चों की रोकी गई है, वो भी है। मनुवादी लोग बड़े बड़े मंचों से, प्रदीप मिश्रा जैसे लोग बोल रहे हैं संविधान खत्म करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ जैसी बातें कर रहे हैं। तो ये आंदोलन जो हो रहा है, ये बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसमें कि मैं चाहूँगा कि लोधी, कुर्मी, काची, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, जितने भी जाति के संगठन चलते हैं, उनके जिलाध्यक्ष, प्रदेश के सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। नहीं तो आने वाला तुम्हारा कल बहुत ही कठिन तौर पे गुजरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 21 मई 2022 को मध्य प्रदेश बंद ओबीसी महासभा के तत्वाधान में सभी सामाजिक एवं जातिगत और ओबीसी एसटी संगठनों के सहयोग से हम जरूर सफल होंगे। आप सभी जरूर इस वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।